लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला तअक़िलून। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए मैं आपका फिर से एक बार इस्तकबाल करता हूँ हमारे इस बेसिक कुरान कोर्स में। और मुरक्कबे ज़ारी के हवाले से हम हुरूफ़ ज़ारा को पढ़ रहे हैं और अभी तक हमने दो हुरूफ़ ज़ारा पढ़ लिए हैं, एक बा और दूसरा ता। बा का जो माना होता है वो के साथ के माने में मुराद होता है, और ता हमने जैसे पढ़ा था कसम खाने के लिए। तो तीसरा जो हुरूफ़ ज़ारा है वो भी कसम खाने के लिए इस्तेमाल होता है, और इस पर जो आती है वो ज़बर ही आती है, और ये वाव है। एक वाव हमने पढ़ा है, वाव पे जो ज़बर आती है वो हुरूफ़े अत्फ है, आतिफा है, जिसको माना और के साथ होता है, यानी दो अलग अलग अस्मा या दो जुमलों को जोड़ने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और ये जो है ये वाव कसमिया है, यानी कसम खाने के लिए इस्तेमाल होता है। हुरूफ़ ज़ार जो ता था वो सिर्फ अल्लाह की कसम के साथ खास था, लेकिन ये जो वाह है ये हम तमाम चीज़ों की कसमों के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कसम खाने के लिए इस्तेमाल होता है, कसम के लिए, ठीक है। अब कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारी चीज़ों की कसम खाई है, और कसम खाने से मुराद ये है कि हम जब कसम खाएंगे तो सिर्फ अल्लाह की कसम खाएंगे, और जब किसी की कसम खाते हैं यानी अल्लाह की कसम, तो इसका मतलब ये होता है कि हम उस चीज़ को गवाह बना रहे हैं, यानी अल्लाह गवाह है, मैं सच बोल रहा हूँ। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब कसम खाता है तो वो उन चीज़ों को गवाही में लाता है जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, यानी इस तमाम चीज़ों को जो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कही है, यानी उसको गवाह बनाया है। तो इसके बाद जो हुरूफ जो भी इस्म आएगा वो हालत ज़र में आएगा, जिससे कि हम पहचान लेंगे उसको। जैसे कि अगर हम कहना चाहें अल्लाह की कसम, तो वल्लाही, इसका माना करेंगे अल्लाह की कसम, वल्लाह। और ये अरबी ज़बान में बहुत मारूफ जुमला है, आप अक्सर सुनते होंगे वल्लाह। तो वल्लाह का माना यही होता है, वल्लाही यानी अल्लाह की कसम, ठीक है। और सूरत यासीन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं, यासीन वल कुरानिल हकीम। अगर हम कहना चाहें हिकमत वाला कुरान, तो अल कुरानु, और इसकी एक सिफत लाएंगे अल हकीमु। लेकिन अगर हम कहना चाहें हिकमत वाले कुरान की कसम, तो इससे पहले वाव कसमिया लगाएंगे, मिलाकर पढ़ेंगे, और ये हुरूफ ज़ारा दाखिल हो गया, तो उसका एक ही काम है कि वो अपने इस्म को हालत ज़र में कर देगा। तो वल कुरानी, और हकीम जो है वो कुरान की सिफत है। सिफत हमेशा इसके मुताबिक आएगी। जब अल कुरानू था तो यहाँ पर अल हकीमू लिखा हुआ था। जैसे ही इस हुरूफ ज़ारा वाव की वजह से अल कुरान हालत ज़र में गया, तो उसकी सिफत भी हालत ज़र में चली जाएगी, और हमारा लफ्ज़ बन जाएगा वल कुरानिल हकीम, यासीन वल कुरानिल हकीम। कसम है हिकमत वाले कुरान की, यानी हिकमत वाला कुरान गवाह है। और आगे जो जुमला आ रहा है क्या, इन्नका लमिनल मुरसलीन, कि यकीनन बेशक आप रसूलों में से हैं। तो अल्लाह ने इस बात पर कसम खाई है। और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोई बात कहे, अगर वो गवाह ना भी बनाता, ये कसम ना भी खाता, सिर्फ ये कह देता कि अंता मिनल मुरसलीन, बेशक आप रसूलों में से हैं, तो लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये देखिए कितना जोर है इस जुमले में, उस तरह से नहीं कहा, उस पर इन्ना दाखिल करा। जब हम हुरूफ मुसब्बबिल फेल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वल कुरानिल हकीम और इन्नका
लमिनल मुरसलीन में कितना जोर है। एक तो जोर यही है कि ये कलाम अल्लाह का है, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत को ना ही किसी को गवाह बनाने की जरूरत है, ना कोई कसम खाने की जरूरत है, ना अपनी बात की पुख्तगी के लिए कोई ऐसा लफ्ज जैसे कि इन्ना या यकीनन या वेसक जैसे अल्फाज जो हम बोलते हैं तो उसकी जरूरत है। लेकिन यही कुरान की बलागत है, फसाहत है, और क्या जुबान है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा है, तो इस को आप महसूस करेंगे, और तभी महसूस कर सकते हैं जब वो हम कुरान की इबारत को अरबी में पढ़ें और डायरेक्ट हमारे अंदर हम उसका मफहूम समझ सकें, तो अल्हम्दुलिल्लाह ईमान में ताजगी पैदा हो जाएगी। बल कुरानिल हकीम, सूरतुल काफ में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी कुरान की कसम खाई है, और वहां पर जो लफ्ज आए हैं बल कुरानिल मजीदी, कसम है बुजुर्गी वाले कुरान की, पाकीज़ा कुरान की, बल कुरानिल मजीदी। ठीक है, तो इस तरह से वहां पर इस्तेमाल हुआ है। सूरत 3 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस कसम खाई है? शुरू ही यहां से होता है वत्तीनी, वत्तीनी कसम है इंजीर की, वज़ैतूनी और जैतून की कसम। वत्तीनी वज़ैतूनी वत्तूरी वतूर सीनीन ना, यानी तूर सीना की कसम। और तूर सीना उस पहाड़ को कहते हैं जहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुए, उन्हें हम कलामी का सर्फ अता फरमाया। तो ये सारी कस्में हैं। और पहचान क्या है बाव के बाद? अगर कोई इसम हालत जर में आए, अत्तीन यहाँ पर हालत जर में है, वज़ैतून यहाँ पर हालत जर में ही इस्तेमाल हुआ है। वत्तीनी वज़ैतूनी वतूर सीनीन, यानी तूर सीना की कसम, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीना, और वहाज़ल वलदिल अमीन, यानी इस अमन वाले शहर की कसम। बलद कहते हैं शहर को। अब ये भी हम पढ़ चुके हैं। वहाज़ल वलदिल अमीनी, और इस अमन वाले शहर की कसम। मुरक्कब तौसीफी, यानी शहर उसकी सिफत, अमन वाला शहर, इशारा उससे पहले आया। मुरक्कब तौसीफी, और इस इशारा के लिए ये मुसारुन इले बन गया। ठीक है ना, मुसारुन इले। अब बाव से ये इसम जो हाजा है, ये आपको पता है ये एक मबनी इसम है, यानी तीनों हालतों में ये एक सा ही रहता है, हाजा हाजा हाजा। तो यहाँ पर हम ये मान लेंगे इस बाव कसमिया की वजह से ये जो इशारा है वो हालत जर में है। वहाज़ल वलदिल अमीनी, ठीक है, वहाज़ल वलदिल अमीनी, इस अमन वाले शहर की कसम। सूरतुल अस्र में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कसम खाई है वल अस्री, इस असर से मुराद कुछ लोगों ने असर के वक्त को लिया, यानी असर के वक्त की कसम। कुछ लोगों ने जमाना लिया है, यानी जमाने की कसम। और उसका मतलब यही है कि जमाना गवा है, जमाने की कसम। अगर अल कमरू लिखा हुआ है, कमर चांद को कहते हैं,
चांद की कसम, अगर चांद की कसम खाएं तो हो जाएगा वल कमरी, चांद की कसम। इसी तरह से वस्समसी, सूरज की कसम। तो ये जो वाव लफ्ज है ये कसम खाने के लिए इस्तेमाल होता है। अगला हमारा जो हुरूफ ज़ारा है वो है का। एक का हमने ज़मीर में पढ़ा था, और ये जो होता है ये तस्वीह देने के लिए होता है। मतलब किसी से कंपैरिजन करना, या कंपेयर तो नहीं कहेंगे कि हम उससे कंपेयर नहीं कर रहे, मतलब कोई चीज किसी की तरह है, जैसे पानी बर्फ की तरह ठंडा है तो बर्फ से हमने इसको एक तस्वीर दी, पानी को बर्फ से कंपेयर नहीं किया। तो अब हम देखते हैं कि इसमें किस तरह से आते हैं। जैसे कि लफ्ज आता है अल जिवालू, जबल पहाड़ को कहते हैं, पहाड़ की जमा आती है जिवाल, अल जिवालू। और इससे पहले अगर हम ये काफ लगा दें इस तरह से तो कल जिवालू यानी पहाड़ की तरह। कल हिमारू, हिमार गधे को कहते हैं जी, इसका तर्जुमा करेंगे और ये जिवाली हो जाएगा यहाँ पे, इसका तर्जुमा करेंगे गधे की तरह। अनआम, जानवर को कहते हैं चौपायों को। कल अनआमी यानी चौपायों की तरह। तो ये जो हुरूफ जार का है ये हमारा आता है तस्बीह देने के लिए, ठीक है। और देख लीजिए अस्फिन, अस्फिन कहते हैं जी भूसे को, जो जानवरों को खिलाने वाला चारा है भूसा, उसको कहते हैं। अगर हम कहना चाहें भूसे की तरह तो इससे पहले का लगा देंगे, कासिफिम, कासिफिन यानी भूसे की तरह। और उसको आगे आया अल्फाज आए हैं माँ, जो कि कैसा भूसा, जो खाया हुआ था, यानी खाए हुए भूसे की तरह। माकुलिन कासिफिम फजालहुम, तो बस उसको कर दिया कासिफिम माकुलिन। तो ये भी सूरतुल फील में ही आया है, अलम तरा कैफा फअला रब्बुका बिअस्हाबिल फील, और उसी में आया है फजालहुम कासिफिम। इसको इसमें मिलाकर पढ़ेंगे तो फिन नून को इसमें मिला के पढ़ेंगे, यहाँ पर साद आ जाएगी कासिफिम माकुलिन। तो बस उसको बना दिया, कर दिया भूसे की तरह। और वो भूसा कैसा था, वो भूसा जो कि खाया हुआ, यानी माकुलिन खाए हुए भूसे की तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 4 हुरूफ ज़ारा अपने पढ़ लिए हैं। बाकी जो 7 रह गए हैं वो इंशाअल्लाह ताला हम अपने आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। और उम्मीद है कि ये बात आपको यहाँ तक अब तक समझ में आ रही होगी। अस्सलामु अलैकुम।